नमस्ते, राधे राधे, नमः शिवाय। आज से हम एक नई कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो होगी प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की। तो ये जो बुक है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की है। ये जो कक्षा होगी वो बिल्कुल जिसको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती वो भी इस कक्षा को करने के बाद संस्कृत बोल सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम संस्कृत सीखेंगे एकदम स्टार्टिंग से। तो शुरू करते हैं कक्षा हम। यह है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। तो ये हमारी आज कक्षा की स्टार्टिंग हो रही है। अभ्यास 1 हम इसका पढ़ेंगे। अभ्यास 1 बिल्कुल एकदम जो 0 लेवल पे है उस बच्चे के लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक तरीके से इसमें संस्कृत सिखाई जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से करें, थोड़ा थोड़ा इसमें होमवर्क दिया जाएगा ताकि धीरे धीरे हम इसको सीखें और लगातार इसके अभ्यास हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 30 अभ्यास हैं तो धीरे धीरे करके हम ये पूरी किताब को कंप्लीट करेंगे। और जब ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी संस्कृत कितनी इम्प्रूव हो गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास 1 में क्या है, शब्दकोश दिए हुए हैं। कितने शब्दकोश है इसमें? 10 इसमें शब्दकोश दिए हैं। पहले हैं सह। सह इसका अर्थ क्या है? वह। तव, तव का अर्थ क्या होता है? वे दोनों। ये सर्वनाम शब्द होते हैं। तो सह का हमने क्या पढ़ा? सह का अर्थ होता है वह। तव वे दोनों और ते वे सब। तो इस तरह सह, तव, ते ये 3 इसमें शब्द है जो है। सह का अर्थ वह, तव का अर्थ वे दोनों और ते का अर्थ वे सब। और ये सर्वनाम शब्द होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कह। कह का अर्थ क्या है? कौन। ये सभी क्या थे? सर्वनाम शब्द। तो इसमें जो है 4 इसमें सर्वनाम शब्द दिए हैं जो आज हमने पढ़े हैं। सह, तव, ते और कह। ये 4 हमने सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रामः। रामः, रामः का अर्थ राम। ईश्वरः, ईश्वर। बालकः, बालक। मनुष्यः, मनुष्य। नृपः, नृप। तो मेन कुछ नहीं है इसमें। हम संस्कृत में लिखते हैं तो विसर्ग लगता है और हिंदी में इसका अर्थ वही है। तो ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द है। तो अभी पहले हमने सर्वनाम शब्द पढ़े और जब हम नाम किसी का बोलते हैं तो नाम का अर्थ वो क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से रामः, राम ये संज्ञा शब्द हुआ। ईश्वरः, ईश्वर ये भी संज्ञा शब्द। बालकः, बालक ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। मनुष्यः इसका अर्थ होगा मनुष्य। नृपः अर्थ होगा राजा। इसके बाद कुछ और भी शब्द है इसमें जो हमें याद करने हैं। मैं बोर्ड पे इस पे नहीं लिख पाई हूँ तो इसको मैं बोल देती हूँ। अगली कक्षा में इसको फिर से हम दोबारा फिर से रिपीट कर लेंगे। तो कुछ जो शब्द है विद्यालय, इसका अर्थ क्या होगा? विद्यालय। ग्रामः जो है आपको किताब में शायद दिख रहा होगा। देखिए ग्रामः गांव। तो ये क्या थे? संज्ञा शब्द थे। अब इसके बाद कुछ धातु शब्द है। भू, भू का अर्थ होता है होना। पठ, पठ का अर्थ होगा पढ़ना। गम, गम का अर्थ होगा जाना। हस, हस का अर्थ होगा हंसना। तो ये धातु रूप है जिसका हमने अर्थ देखा। भू का अर्थ होना, भू मतलब होना। पठ पढ़ना, गम जाना, हस हंसना। इसके बाद आते हैं अत्र। गा में क्या है? कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं। अत्र, अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, लिंग विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम किसी भी शब्द में इसका कभी भी कहीं भी परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे के ऐसे एज इट इज रहते हैं। तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। यत्र जहाँ। कुत्र कहाँ। और किम का अर्थ होता है क्या। तो ये आपको क्लियर दिख रहे होंगे। मैंने बताया आपको कि अत्र क्या? यहाँ। तत्र का अर्थ है वहाँ। यत्र जहाँ। कुत्र कहाँ। और किम का अर्थ है क्या। तो ये कुछ अव्यय शब्द थे। तो इन सब को मिला के कितने टोटल शब्द हुए हमारे? 20 शब्द यहाँ पर हो गए हैं। तो आज हमने 20 शब्दों को पढ़ लिया है जिसमें कुछ हमने सर्वनाम शब्द पढ़े, कुछ हमने धातु शब्द पढ़े,
कुछ अव्यय और कुछ विशेषण पढ़े हैं। तो यहाँ पे जैसे कुत्र है, किम है, ये विशेषण में। अत्र, तत्र, यत्र ये क्या थे? ये हमारे अव्यय और क्रिया विशेषण भी इनको कह सकते हैं। और जो थे कुत्र है, किम है, ये सब क्या है? हमारे विशेषण शब्द हैं। तो इस तरह से हमने कुछ शब्दों को पढ़ा। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इन शब्दों को एक बार आप सभी देखेंगे, इनको याद करेंगे और कुछ इसमें अभ्यास 1 में होमवर्क कार्य दे रखा है कि जैसे राम शब्द के जो रूप है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप इसमें हमें याद करने हैं। तो आगे धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। तो राम शब्द के केवल प्रथमा और द्वितीय के रूप याद करने हैं और जो शब्द हमने आज के पढ़े हैं इनको एक बार हमें देखना है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। तो धीरे धीरे आगे हम पूरे एक अभ्यास को 1 दिन में करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा क्लास जल्दी भी हो और सीखने को भी ज़्यादा मिले। धन्यवाद।